दोस्तों ये जो वीडियो है मैं रॉड निकालने से पहले बनाया था, लेकिन उसको अपलोड कर नहीं पाया था। तो ये जो वीडियो है रॉड निकालने से पहले का है, लेकिन आज की डेट में रॉड निकल चुका है और मैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरह से स्वस्थ हूँ और दुरुस्त हूँ, अच्छी तरह से चल भी रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था और उस काली रात के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप जब कभी कहीं पर जा रहे होते हैं बिल्कुल मस्त मूड में, आप क्या करते हो, बाइक जो है भगाते हैं, बाइक फुल स्पीड में भगाते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक आपको रास्ते में कभी ऐसा मंजर देखने को मिलता है, कैसा वाला, ऐसा वाला कि एक बाइक और कार इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में आप देखते क्या हो कि कार का जो है रेडिएटर फूट गया है, पानी जो है उसके अंदर का जो है बिखर चुका है, उसका जो ऑयल है वो भी बिखर चुका है, कार का जो है सामने बोनेट तक का जो एरिया है वो जो पूरा है टूट फूट चुका है और उसका जो सारा प्लास्टिक है वो बिखर चुका है। साथ में आप देखते हो कि बाइक जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, बाइक की जो मैगव्हील है वो टूट चुकी है, फूट चुकी है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो ऑयल या फिर गीला गीला आपने रोड के ऊपर देखा होगा। और वहाँ पर दोस्तों आपको सबसे भयानक मंजर, मतलब वहाँ पर आपको दो इंसान पड़े हुए देखते हैं, एक लेटा हुआ और एक बैठा हुआ। जो लेटा हुआ था उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, वो चुपचाप लेटा है क्योंकि दोस्तों अभी वो दुनिया में से ख़त्म हो चुका है। और जो बैठा है वो चिल्लाता है, वो अपने दिल की जो दास्तां है वो बयां करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है और उसके जो हाथ पैर हैं वो थर 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 काँपते हैं। और ये सारा जब मंज़र हम देखते हैं तो हमारे जो हैं हाथ पैर वो भी काँपने लगते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हमारा कुछ इस प्रकार एक्सीडेंट हो जाता है तो वो मंज़र कैसा होता है, उसका जो दर्द है वो कितना होता है। अगर हमारी कोई पैर की अगर हड्डी टूट गई या फिर हमको कहीं पर ज़ख्म हो गया एक्सीडेंट होने के बाद तो हमको कितना दर्द होता है। नॉर्मली जब हमको चींटी काटती है तो फिर कितना दर्द होता है, या फिर नॉर्मली हमको कुछ भी लगता है, कभी हथौड़ा छन्नी लग जाता तो हमको कितना दर्द होता है आपको पता ही होगा। लेकिन एक्सीडेंट का जो दर्द है वो कितना होता है दोस्तों, ये मैं सारी बातें जो हैं आपको क्लियर बता सकता हूँ क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा भी एक्सीडेंट हो चुका है, मेरा पैर टूट चुका है और मेरे पैर के अंदर की जो हड्डी है जो मांडी के अंदर की वो पूरी तरह से कट हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जो है मेरे पैर के अंदर रॉड है और मेरा एक्सीडेंट होके लगभग 2 साल पूरे जो हैं होने वाले हैं। आने वाले 5 नवंबर को 2 साल पूरे होंगे। तो दोस्तों मुझे जो है रॉड निकालना है, डेयरिंग नहीं हो रही लेकिन डॉक्टर ने निकालने के लिए कहा है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो उससे पहले जो है ये वीडियो बना देते हैं क्योंकि रॉड निकलते समय पता नहीं हम रहें या फिर ना रहें, कुछ होगा कुछ नहीं पता, होगा सो होगा लेकिन निकालना तो पड़ेगा, डेयरिंग तो करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो रॉड है अगर हमारे एक्सटर्नल पार्ट है ये बॉडी के अंदर हमें आगे चल के तकलीफ़ कर सकता है, फिर आर नहीं तो पार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी हमको ये डेयरिंग करना है और उसको निकालना है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस जो भी है आपको मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों आप आगे चल के ऐसी गलती कभी भी ना करें। दोस्तों चलिए अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों 5 नवंबर का वो दिन था जिस दिन मेरे भतीजे का बर्थ डेट है, उस दिन मेरे भतीजे का बर्थडे था। तो दोस्तों पूरा दिन चला गया, हमने पूरा दिन काम किया और 5 नवंबर का वो दिन था, वो भयानक रात थी। दोस्तों शाम के लगभग 6 बजे लगभग मेरा भतीजा मुझसे कहने लगा कि हम अभी केक लाने के लिए चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर क्या होता है कि भतीजे को मैं कभी भी गाड़ी नहीं चलाने देता हूँ और कभी भी ना ही उसके पीछे बैठता हूँ। और शुरू से बात यह है कि लगभग मैं 10 साल से उसको यही कहते आ रहा हूँ कि मैं तेरे गाड़ी के पीछे नहीं बैठूंगा क्योंकि तू मेरा पैर तोड़ेगा। और ये ऐसे ही हो गए। कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भतीजे का बर्थडे था और वो शाम को 6 बजे जो लगभग केक लाने के लिए गांव में जाना था। दोस्तों उस दिन का पूरा मैं शेड्यूल बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, हम अभी भी बर्थडे जो हैं हमारे बच्चों के मनाते हैं। बर्थडे मनाना ये कोई मकसद नहीं है दोस्तों, हम बर्थडे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम 3 भाई हैं, 3 भाई, और तीनों भी भाई अलग अलग रहते हैं। सभी जो है जिसका उसका कारोबार है, जिसका वो मतलब सब कुछ जिसका उसका अलग है, ठीक है। हम तीनों जो भाई हैं वो सभी जो लोग हैं अलग अलग रहते हैं। और फिर दोस्तों अलग तो रहते हैं तो इसीलिए दोस्तों हम उस दिन बर्थडे जो है करते हैं ताकि तीनों भाई जो हैं एक साथ आए,
खाना खाए और अच्छे से बातें करें। नहीं तो ऐसा टाइम कहाँ पर मिलता है बातें करने का, बैठने का। और उसमें जो है अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं ताकि उस दिन खुशी मजाक मतलब बहुत सारा करते हैं। बर्थडे मनाना ये कोई मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कि बर्थडे हुआ फिर इतने दिन पूरे हो गए, कितना दिन पूरा हुआ मुझे भी नहीं पता, कितना साल पूरा वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन एक खास हम दिन मनाते हैं। तो कौन सा दिन वो मतलब ये नहीं हो पाता ना कि हाँ इस दिन हम ये सारा चीज़ करेंगे। तो बर्थडे के अलावा हम कोई भी दिन पकड़ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अभी जैसे कि मेरे भतीजे का बर्थडे 5 नवंबर का है, तो ऑलरेडी 4-5 दिन जो है किसी के दिमाग में आता है कि अभी स्वान भाई का बर्थडे है, स्वान भाई का बर्थडे है। तो उसी दिन जो है वो तारीख फिक्स रहती है कि उस दिन जो है सबको इनवाइट किया जाएगा और सभी जो लोग हैं एक साथ आएंगे, खाना खाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे। इसी तरह चलता है। तो बर्थडे मनाना कोई मकसद नहीं है, बस तीनों जो भाई एक आए मतलब तीनों जो भाई हैं मिले, आपस में अच्छे से बात करें, बस यही मकसद है। तो बर्थडे का तो मैं भी शौकीन नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी ये तो बात आपने सुन ली, ठीक है। तो उस दिन जो है 5 नवंबर को मेरे भतीजे का बर्थडे था। तो शाम के 6 बजे थे, तो 6 बजने के बाद मैंने मेरे भतीजे को, कभी मैं उसके पीछे नहीं बढ़ता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने कहा कि चलो अभी इसका बर्थडे है तो इसको ही गाड़ी चलाने के लिए बोलते हैं। तो ये सब डिटेल्स हमारी गाड़ी है, तो मैंने कहा कि चलो अब तू गाड़ी चला, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो आज तक कभी पीछे नहीं बैठता हूँ, हर रोज़ मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। और जब वो खुद चला रहा तो उसको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि मेरे पीछे बैठे तो मैं कभी नहीं बैठता हूँ। लेकिन उस दिन उसका बर्थडे था, मैंने उसकी खुशी के लिए मैंने उसको बोला कि अभी आज के दिन तू बाइक ले, मैं अभी पीछे बैठूंगा। तो लगभग 6 बजे हमने दोस्तों यहाँ से स्टार्टर मारा हमारे घर से, और लगभग 6:05 पर हमारा एक्सीडेंट हो गया। 6:05 या पीछे एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता, अभी याद नहीं है, लेकिन कुछ शाम का इस प्रकार टाइम था। तो लगभग 5 मिनट के अंदर हमारा जो है एक्सीडेंट हो गया। तो घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा एक्सीडेंट हो गया। अभी दोस्तों एक्सीडेंट कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो जिस तरह हमारे घर के जब हम निकलते हैं तो कच्चा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से आगे चल के एक डामरीकरण की सड़क आती है, जो पक्का रास्ता होता है, वो रास्ता निकला। तो वो रास्ते से हम जा रहे थे। जाने के बाद मैं पीछे बैठा था, तो मैं पीछे बैठने के बाद मैंने आगे देखा तो मुझे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी साइड में देखते हैं, क्योंकि आगे कौन देखेगा। आगे तो स्वान भाई जो है मेरा भतीजा है गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा था और मैं जो है इधर ध्यान दूंगा, इसलिए मैं ये सोच रहा था। तो मैं इधर देख रहा था और मेरा जो भतीजा है वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि वो गाड़ी चला रहा था और सामने से अचानक से स्विफ्ट कार आ गई और हमारी जो गाड़ी है मोटरसाइकिल और कार साइड में क्रैश हो गई। साइड में क्रैश होने के बाद मेरा जो भतीजा है वो रोड के ऊपर पड़ा था, और जिस वक्त मैं गिरा था मुझे ये याद नहीं कि मैं गाड़ी के ऊपर से उड़ा कैसे। मैं गाड़ी के ऊपर से हवा में उड़ा। हवा में उड़ने के बाद एक घसरडी थी, यानी कि जो घिसरगुंडी बोलते हैं हम उसको, घिसरगुंडी जैसी जगह थी, जो कि राइट आपको पता है कि रोड के साइड में नाले होते हैं, नाले। तो उसी तरह नाला था, तो उस नाले के मैंने साइड में पड़ गया। और साइड में जब मैं पड़ा तब दोस्तों मैंने ये देखा मंजर कि मुझे एक्सीडेंट कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं है। बस एक ज़ोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद मैंने देखा कि उस घिसरडी पर से जो है मैं घसरता जा रहा हूँ नीचे, और मैंने देखा कि मेरा जो एक पैर है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। एक पैर से तो मैं अपने खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन एक जो पैर है मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं, अभी मुझे तभी पता चल गया कि मेरा जो है पैर टूट गया। तो दोस्तों वैसे लगभग मैं 5 फीट नीचे घिसरते गया, और घिसरते जाने के बाद मैं बेहोश वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। मैंने देखा कि ऊपर जो है मेरा भतीजा पड़ा है। तो मैंने ये सब कुछ मंजर देखा, और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। लेकिन मैं दोस्तों चिल्लाया नहीं, क्योंकि मेरे भतीजे को बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत जगह पे हड्डी टूटी है, और मेरी जो है सिर्फ एक ही जगह पे मांडी पे वो टूटी है। मुझे ऊपर से कोई जख्म नहीं है, कोई खून नहीं है, कुछ नहीं, बस अंदर के अंदर हड्डी टूट गई है। तो मुझे तभी पता चला कि पैर मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो पैर टूट गया। मैंने झट से, मेरे पॉकेट के अंदर ही मोबाइल था, उसको निकाला और सबसे मेरे पहले बड़े भाई को फ़ोन किया कि मेरा जो पैर है वो टूट गया है, और लोकेशन बताई तो यहाँ पे आ जा। फिर मैंने फ़ोन को रख दिया। फिर मेरे बीच वाले भाई को, यानी कि भतीजा जो है मेरा, उसी का बाप, ठीक है, तो उसी के बाप को, उसको भी फ़ोन किया, वो भी मेरा भाई, तो उसको भी फ़ोन किया। तो दोनों भी एक साथ आ गए, और फिर हम दोनों को जो है 2 गाड़ियों के अंदर डाला गया और फिर हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया। अभी दोस्तों उस समय दर्द कितना था, तो दोस्तों दर्द जो है मुझे पर्सनली, मेरे इसको तो भतीजे को तो पता नहीं है। मैंने जब भतीजे को पूछा कि एक्सीडेंट ये कैसे हुआ तेरे को पता है, तो वो बोलता है कि मेरे को सामने का कुछ दिखा ही नहीं है, तो उसको एक्सीडेंट कैसे हुआ पता ही नहीं है। और दोस्तों मैं भी ये हैरान हूँ कि मुझे लगभग दूर दूर तक दिखने वाली कार
वो नहीं दिखी थी, यानी कि कार सामने थी ही नहीं। लेकिन मैं जब इधर देखा तो सिर्फ 20 फीट तक हमारी गाड़ी चली गई, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि सिर्फ 20 फीट एक घर था, तो घर को भी हमने जस्ट घर के सामने से देखा तो 20 फीट के ऊपर हम गिर के वहीं पर पड़ गए। जिधर देखता था मैं उधर ही गिर गया, ये बात हुई। तो उतने फास्ट कार, यानी कि हम 10 फीट तक जाने तक वो कार कैसे फास्ट आई वो नहीं पता। सबसे पहली बात, मेरी जो गाड़ी चला रहा था वो मेरे भतीजा, यानी कि वो छोटा था। और दूसरी बात, जो स्विफ्ट गाड़ी चला रहा था उसके अंदर भी एक छोटा लड़का था। उसका जो बाप है वो साइड में बैठा था, और जो गाड़ी है छोटा लड़का चला रहा था। अभी ये सारा कारोबार दोनों बच्चों के हाथ में चला गया और ये सब कुछ इंसिडेंट हो गया। तो दोस्तों अभी दर्द कितना हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दर्द इतना हुआ कि लगने का दर्द कुछ भी नहीं हुआ, हड्डी टूटने का कोई भी दर्द नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि लगभग ये 5% होगा, ज़्यादा भी नहीं है, इतना दर्द नहीं था। लेकिन दर्द जो था वो सीने के अंदर से था और वो पूरे दिमाग के अंदर से था कि अपना अभी कैसा होगा, अपना अभी कितना पैर टूट गया होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, पैसों का क्या होगा, इसका क्या होगा। इतने सारे दिमाग में सवाल चल रहे थे और मन के अंदर जो डर था वो डर जो है वो दर्द में बदल गया। यानी कि दोस्तों जो हमको जो दर्द है पैर टूटने का उसका कुछ नहीं हुआ, जो दर्द था असली में वो सीने के अंदर था कि अभी हमारा कैसा होगा। डॉक्टर बोलेंगे तो पैर ही काटना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ बार बार नहीं है, ये पहली बार हुआ है। तो पता नहीं ना अभी अंदर कितना लगा है, क्या है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ अभी एक्सीडेंट हो जाए तो फिर अभी तो नॉर्मली बात है कि हाँ हाथ टूट गया तो रॉड डालेंगे ठीक हो जाएगा, ये तो अभी नॉर्मली बात हो गई। लेकिन जब शुरू शुरू में इंसान को ऐसा होता है तो उसके सीने के अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसको वहाँ पर चाहिए कोई तो दिलासा देने वाला कि तेरे को कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति वहाँ पर चाहिए था। जो कि लोग मुझे भी बोल रहे थे कि तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हम लोग हैं, तेरा जो भी कुछ होगा तेरा कोई बुरा नहीं होगा। दुनिया में जो है बहुत सारे जो लोग हैं जिसकी जो दो टांग टूट गई हैं, बहुत कुछ हो गया है, तेरा तो ऐसे बस एक ही टांग टूट गई है, तो कोई टेंशन मत ले। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत सारे जो लोग हैं हमारी गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिलासा दे रहे थे। और इसी तरह मेरे भतीजे को जो है उसी को भी उसी को भी ये सबको सारी चीज़ें बता रहे थे ताकि उसको ज़्यादातर दर्द ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको समझ गए होंगे कि हमारा इंसिडेंट कैसे हुआ। तो लगभग हमारी जो बाइक है पूरी एक साइड से पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और उसका जो है वो शिफ्ट का जो दरवाज़ा होता है वो भी अंदर चला गया था। बहुत ज़ोर से ठोकर बैठी थी, पता नहीं कौन सा किसी को कैसे लगा, मेरा भी पैर कैसे टूटा मुझे भी नहीं पता। लेकिन भतीजे का जो पैर टूटा वो मतलब लोहा घिसने की वजह से, वो कार का जो है डोर वो घिसने की वजह से पैर को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो मुझे तो है नॉर्मल हॉस्पिटल में लिया गया, लेकिन उसको नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं, बहुत बड़े यानी कि मेरठ आता है जो सांगली की तरफ, कोल्हापुर की तरफ आता है, तो उस हॉस्पिटल में जो है अभी फ़िलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी वो भी अच्छी तरह से चल रहा है, यानी कि चलने उसका जो काम है वो कर रहा है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहा हूँ, जैसे पहले चलता था वैसे चल रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि रॉड निकालूँ। लेकिन रॉड निकालने से पहले मैं सोचा कि आप सभी लोगों को बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब कितना दर्द होता है। वैसे तो वो जो रात है हम सिर्फ अकेले ही दर्द में नहीं थे, मेरे बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई सभी को बहुत ज़्यादा दर्द था। वो जो रात था वो बर्थडे की रात थी, लेकिन हमारी जो रात है वो काली रात हो गई, बहुत काली। इतनी भयानक रात आज तक हमको कभी भी देखने को नहीं मिली। एक टाइम इंसान भूखा भी सो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला जो दर्द होता है पूछो मत। उस रात हमारे घर के लोगों ने किसी ने भी खाना नहीं खाया है। दोस्तों जहाँ पे खाना बनाया था वहाँ पर भी कोई नहीं रुका। सभी जो लोग हैं मेरे भाई, यानी कि हमारे तीनों जो भाइयों की जो फैमिली है एक साथ आ गई और एक साथ रात भर जागती रही, रात भर नमाज़ें पढ़ती रही, रात भर अल्लाह से दुआ मांगती रही। तो दोस्तों वो जो रात है बहुत ही ज़्यादा भयानक मतलब हो गई थी। तो बस कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सारी चीज़ें क्या हैं, और बाकी सब अभी पैर के अंदर का रॉड निकलेगा तो फिर वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।